हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 15 और 16 की होने वाली है। आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सब ऑफिसर प्रिंसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो पैलेस से भाग जाती है और हर वक्त बाहर घूमती रहती है। उनका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं है। किंग ये सब सुन रहे थे। ऑफिसर गीजून उनके पास आते हैं और कहते हैं, आपको प्रिंसेस की शादी करानी ही होगी, तो ही आप ये प्रोटेस्ट बंद करवा पाएंगे। ये सुनकर तो किंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। गेओनवो और म्यूंगी पैलेस में आकर ये देखते हैं। म्यूंगी तो बहुत डर गई थी पर गेओनवो उसे कहता है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ये लोग तो वही चाहते हैं। फिर उन सब ऑफिसर के बीच में से म्यूंगी बिना डरे जाती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर तो ऑफिसर्स भी दंग रह जाते हैं। दोनों को अंदर गीजून मिलते हैं। वो म्यूंगी से कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने किंग को समझा दिया है कि वो आपको कैसे बचा सकते हैं। ये सुनकर म्यूंगी को गुस्सा आता है पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर दोनों किंग के पास जाते हैं। किंग पूछते हैं, तुम पूरी रात कहाँ थे? गेओनवो उनसे माफी मांगता है। म्यूंगी कहती है, इसमें मेरी गलती है तो मुझे ही सजा दीजिए। तो गेओनवो कहता है, नहीं मेरी गलती है। किंग म्यूंगी को बाहर भेज देते हैं और गेओनवो से कहते हैं, मैं एक किंग बनकर नहीं पर एक बेटी का बाप बनकर पूछता हूँ, तुम म्यूंगी के साथ कहाँ गए थे? गेओनवो किंग से कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि म्यूंगी ने उसे किंग से कुछ कहने से मना किया था। इसीलिए गेओनवो किंग से कहता है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर किंग कहते हैं, आज तुमने मेरा विश्वास खो दिया है। वो गेओनवो को वोंजा के ट्यूटर की जॉब से निकाल देते हैं। वो किंग से मिलकर बाहर आता है तो म्यूंगी उसका ही वेट कर रही थी पर गेओनवो उसे कहता नहीं है कि किंग ने उसे जॉब से निकाल दिया। वो कहता है कि मुझे आपके आसपास नहीं घूमना है और थोड़े दिन के लिए घर पर ही रहना है। ये जानकर म्यूंगी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पापा गेओनवो को सजा करेंगे और वो सही भी थी। तभी वहाँ वोंजा रोते रोते आता है और अपनी बहन से मिलता है। कांगजोन को खबर मिलती है कि प्रिंसेस पैलेस में आ गई है। उसे भी म्यूंगी को देखकर राहत मिलती है। गेओनवो का कुछ अता पता नहीं था, इस वजह से उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ गई थी। वो गेओनवो से नाराज भी थी। वो उसे पूछती है, तुम अपनी मर्जी के खिलाफ प्रिंसेस के साथ गए थे ना? पर गेओनवो कहता है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी मर्जी से ही उसके साथ गया था। ये सुनकर मॉम कहती है, अगर अब तुम प्रिंसेस के साथ कहीं गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। फिर गेओनवो उसके पापा को देखता है। वो तो उस पे बहुत ही गुस्सा थे। वो कहते हैं, तुमने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है, अब प्रिंसेस से दूर रहना। गेओनवो उदास हो जाता है। रात में म्यूंगी सबसे छुपकर लाइब्रेरी में जा रही थी। 10 साल पहले क्या हुआ था उनके रिकॉर्ड्स देखने। क्वीन की कोर्ट लेडी उसे देख लेती है और ये बात क्वीन को बता देती है। म्यूंगी को गेओनवो रोक लेता है। वो उसे पूछता है, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने आई है? रिकॉर्ड्स देखना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। अगर वो पकड़ी गई तो उसे मौत की सजा होगी। म्यूंगी गेओनवो से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेओनवो कहता है, मुझे पता था कि आप चुप नहीं बैठेंगी, कुछ तो करेंगे ही, इसीलिए मैं आया हूँ। फिर वो दोनों लाइब्रेरी के स्टाफ को पता ना चले वैसे अंदर चले जाते हैं और रिकॉर्ड्स ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ लाइब्रेरी का स्टाफ कुछ काम से आता है। दोनों छुप जाते हैं। एक आदमी तो उनके बहुत करीब आ गया था पर उसकी नजर इन दोनों पे पड़ती नहीं है। दोनों बच गए थे। क्वीन भी लाइब्रेरी में ही आ रही थी पर रास्ते में उसे दादी मिल जाती है। वो पूछती है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? क्वीन पहले तो झूठ बोलती है कि मैं वोंजा के पास जा रही हूँ, तो दादी कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब क्वीन को सब सच बताना पड़ता है। ये सुनकर दादी कहती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं अभी उसके रूम में से ही आई हूँ, वो तो वही थी। इनुच और बायुल म्यूंगी के रूम में क्वीन के छुपाए सब तलिस्मान इकट्ठा कर रहे थे। तभी क्वीन वहाँ आती है और तलिस्मान देख लेती है। ऊपर से प्रिंसेस को वहाँ ना देखकर क्वीन समझ जाती है कि दादी झूठ बोल रही थी पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। म्यूंगी और गेओनवो को लाइब्रेरी में रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। उनको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रास्ते में उन दोनों को दादी मिलती है। वो उन्हें अपने रूम में ले जाती है और कहती है,
तुम रिकॉर्ड्स देखने गई थी ना? इतना बड़ा गुनाह तुम कैसे कर सकती हो? म्यूंगी माफी मांगती है। दादी गेओनवो से कहती है, तुमने भी इसका साथ दिया। तुम तो ऑलरेडी जॉब से निकाले गए हो, फिर भी ऐसा कर रहे हो। अब म्यूंगी को पता चलता है कि गेओनवो को किंग ने सजा दी थी। वो भी दादी से माफी मांगता है। दादी दोनों को अब लाइब्रेरी में जाकर रिकॉर्ड्स ना ढूंढने का ऑर्डर देती है। फिर म्यूंगी गेओनवो से कहती है, अब तुम इस मामले से दूर ही रहो। तुम मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, वैसे भी तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अपना साथ देकर गेओनवो को वो खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे ये सब कहा था। किंग कांगजोन से कहते हैं, मुझे म्यूंगी की शादी चीन के प्रिंस से करानी होगी, तो ही प्रोटेस्ट बंद होगा। कांगजोन कहता है, प्रिंसेस को इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए। क्वीन नॉर्मल कपड़ों में गीजून के घर उससे मिलने जाती है और कहती है, प्रिंसेस लाइब्रेरी में रिकॉर्ड ढूंढने गई थी। क्या योहवान ने उसे कुछ कहा होगा? 10 साल पहले म्यूंगी की मॉम को गीजून के खिलाफ कुछ पता चला था, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही गीजून ने म्यूंगी की मॉम के झूठे एविडेंस और विटनेस दिखाकर उसे पैलेस में से निकाल दिया था। पर अगर योहवान के थ्रू म्यूंगी की मॉम ने अपनी बेटी से कुछ कहा होगा, तो ये गीजून के लिए प्रॉब्लम बनने वाली थी। म्यूंगी बायुल को ये पता करने को कहती है कि 10 साल पहले क्वीन की मेड के साथ क्या हुआ था। गेओनवो को एक सपना आता है। अपने सपने में वो 10 साल की म्यूंगी को देखता है। अपने घर में उसने किसी से कहा नहीं था कि उसे जॉब से निकाला गया है। वो तैयार होकर लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ उसे दायंग मिल जाती है। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। दायंग कहती है, मैंने सुना प्रिंसेस की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई है। मैं पापा से कहूंगी, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर गेओनवो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दायंग कहती है, हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। गेओनवो कहता है, मुझे लगता है हम एक दूसरे से दूर रहे, यही अच्छा है। ये सुनकर दायंग सैड हो जाती है। किंग को संदेशा मिल गया था कि चीन का प्रिंस म्यूंगी से शादी करने आ रहा है। क्वीन ये बात म्यूंगी से कहती है, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। म्यूंगी कहती है, मैं शादी करके चीन नहीं जाऊंगी। क्वीन कहती है, तुम्हारा ये फैसला वोंजा के फ्यूचर को खराब कर देगा। ये सुनकर म्यूंगी कहती है, आप पहले से ही वोंजा को आगे करके अपना काम करवा लेती थी, पर अब मैं वो 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी या आपसे डरूंगी। गेओनवो म्यूंगी की फेवरेट डिश खा रहा था और उसे याद कर रहा था। यहाँ म्यूंगी भी उसी के बारे में सोच रही थी। किंग उसके पास आते हैं। अपनी बेटी को दुखी देखकर उनका गुस्सा उतर जाता है। वो कहते हैं, चीन का प्रिंस यहाँ आ रहा है, अब वक्त आ गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। म्यूंगी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे मॉम को ढूंढना है। वो मॉम की रिंग पापा को दिखाकर सब सच्चाई उन्हें बता देती है। ये सब जानकर तो किंग हैरान ही रह जाते हैं। रिंग देखकर वो म्यूंगी की मॉम को याद करते हैं और सैड हो जाते हैं। गीजून तो अपनी जीत का जश्न मना रहा था कि चीन के प्रिंस आएंगे और उससे शादी करके म्यूंगी चीन चली जाएगी। गेओनवो को भी पता चल जाता है कि चीन का प्रिंस म्यूंगी से शादी करने आ रहा है। किंग मीटिंग बुलाते हैं। गीजून चीन के प्रिंस के स्वागत करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए गेओनवो का नाम देते हैं। वो अब्रॉड पढ़कर आया था, तो चीन के प्रिंस से अच्छे से पेश आएगा। गेओनवो के पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती है, पर किंग ये बात मान लेते हैं। ये सुनकर तो गेओनवो भी नाराज हो जाता है, पर किंग का ऑर्डर था तो उसे ये मानना पड़ता है। म्यूंगी गीजून से मिलने जाती है और कहती है, मेरे पास योहवान का एक लेटर है, आप जानना नहीं चाहते हैं कि उसने क्या लिखा? गीजून अनजान बनता है और कहता है, मैं क्यों ये जानना चाहूंगा? म्यूंगी कहती है, ये मेरी मॉम के बारे में है, अब तो आप जानना चाहोगे ना? पर गीजून कुछ बोलता नहीं है। म्यूंगी कहती है, सच जाने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गीजून कहता है, आप वोंजा को क्राउन प्रिंस बनने से रोक रही है। चीन के प्रिंस के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि वोंजा क्राउन प्रिंस बने या नहीं। अगर आप शादी करने से ही मना कर देंगी तो पता नहीं क्या होगा। गीजून तो म्यूंगी से भी 2 कदम आगे था। इनडायरेक्टली वो उसे शादी के लिए ब्लैकमेल ही कर रहा था। हम देखते हैं कि चीन का प्रिंस रास्ते में है, उसका नाम है दारहान। गेओनवो भी गीजून के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार था।
म्यूंगी रो रही थी। अपने भाई के लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ रही थी। प्रिंस दारहान पहुंच जाते हैं। हीजुम उनका स्वागत करते हैं। फिर म्यूंगी भी तैयार होकर वहां आती है। उसे देखकर प्रिंस दारहान खुश हो जाता है। म्यूंगी भी उससे अच्छे से बात करती है। गेओन्वो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।